Assalamu alaikum. Welcome to the chemistry in course of first year biology. Dear students, हमने स्टार्ट किया हुआ है सेलुलर ऑर्गेनेलिज और उसमें से हमारा लास्ट टॉपिक था लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबॉडीज। Microbodies are the small rounded structures inside the cell which are basically secreted by the Golgi bodies. Just like the lysosomes, the microbodies are also secreted by the Golgi bodies like lysosomes in the form of secretory vesicles. अब यही vesicles जो छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह, इसी तरह माइक्रोबॉडीज भी गॉल्गी बॉडीज ही से सिक्रीट होते हैं, जिसके दो किस्में हैं। एक को पैराक्सीसोम्स कहा जाता है जबकि दूसरे को ग्लाइऑक्सीसोम्स कहा जाता है। आज के टॉपिक के अंदर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इसके अंदर कितने किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं और कौन कौन से हैं, और ये एंजाइम से अपने फंक्शंस कैसे करा रहे होते हैं, फिर इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को करने के लिए या अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए ये रिएक्शंस कर लेते हैं, वो पढ़ेंगे। और फिर आखिर में हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो ईटा लेवल पर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो इन दोनों टॉपिक से मोस्टली आए हों या आ सकते हैं, तो उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। Microbodies, these are basically from the Golgi bodies inside the cell. ये गॉल्गी बॉडीज हैं, इसी से छोटे छोटे सिक्रीटरी वेसिकल्स निकलते हैं, और यही सिक्रीटरी वेसिकल्स एक जगह अगर लाइसोसोम्स बनाते हैं तो दूसरी तरफ ये माइक्रोबॉडीज भी बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराक्सीसोम्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब पैराक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स स्ट्रक्चरली थोड़े छोटे होते हैं लाइसोसोम्स से, और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं तीनों के अंदर अपने किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी इसके अपने एंजाइम्स होते हैं, इसके अपने होते हैं, इसके अपने होते हैं। इसी वजह से हर सेल के अंदर अपने अंदाज से अपने किस्म के लाइसोसोम्स होते हैं, तो पैराक्सीसोम होते हैं। इस तरह हर सेल के अंदर अपने ग्लाइऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि cells are classified on the basis of these lysosomes, peroxisomes and glioxysomes, के जिस तरह के लाइसोसोम मोस्टली पाए जाते हैं एनिमल सेल में, जबकि पेरोक्सीसोम्स ये प्लांट और एनिमल दोनों में जबकि ग्लाइऑक्सीसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। अब ये क्यों मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के पाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस दैट secreted certain enzymes in their cells for specific functions that we will discuss today. लाइसोसोम्स हमने पढ़ लिया था, अब हम पहले नंबर पर स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट आर द पैराक्सीसोम्स। तो पैराक्सीसोम्स को यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। Peroxisomes are basically the peroxide body. Peroxy means peroxide. सोम्स कहते हैं बॉडीज को।
The peroxide bodies inside the cells of both plants and animals. Like it has the structure like this. They have a single membrane. Just like plasma membrane, that is consists of lipids plus proteins. Inside it, there are found a lot of enzymes, but if they are different from that of the lysosomes, they are the mostly oxidative enzymes. For example, peroxidase, catalase, glycolic acid, ऑक्सीडेज, ये कुछ एंजाइम्स के नाम मैंने लिखवा दिए जो इससे अंदर पाए जाते हैं। अब ये प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, तो हम ये देख रहे हैं कि प्लांट सेल में कहाँ पर है तो एनिमल सेल में कहाँ पर पाए जाते हैं। Inside the plant cell, they are mostly found in the leaves, mesophyll cells. या mesophyll tissues. What is the function in the plant cell? प्लांट सेल के अंदर ये ऐसा कौन सा फंक्शंस कर लेते हैं? मोस्टली दीज आर द स्ट्रेसफुल प्रोसेस। एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ये न तो पूरा फोटोसिंथेसिस है और न पूरा रेस्पिरेशन है, बल्कि दरमियान में कुछ ऐसा प्रोसेस है कि जिस तरह हम कहते हैं कि अगर ये एक लीफ है, इसके नीचे वाले पोर्शन पर जिस तरह के अपर साइड ऑफ द लीफ एंड इट इज द लोअर साइड ऑफ द लीफ, इस लोअर साइड पर बहुत ज्यादा स्टोमेटास पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ेगी तो यकीनन टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। जिसकी वजह से इंतहाई हॉट सीजन है। अब इस सीजन में यकीनन स्टोमेटास जो है इट विल नियर टू क्लोज, जिसकी वजह से न तो कोई चीज अंदर जाता है न तो कोई चीज अंदर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल कंडीशन में ये स्टोमेटास ओपन थे तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था, लेकिन अब इस कंडीशन में द स्टोमेटा बिकम क्लोज्ड। न तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकता है न तो अंदर से कोई चीज बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से द स्ट्रेसफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। इफ carbon dioxide concentration is high in the environment, it will goes inside
through stomata for the process of photosynthesis. लेकिन अब इस कंडीशन में चूंकि स्टोमेटास क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं रहा, तो अंदर जितने भी ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं आ रहे, ये बाहर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर रह गया। अब जितना ऑक्सीजन अंदर रहता है, नाउ इट विल एक्टिवेट द प्रोसेस कॉल्ड एज द photorespiration. Normally we have a process called as the dark reaction. जो कि स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ऐसा क्या प्रोसेस है कि उसके अंदर एक शुगर है जिसका नाम है RUBP, a 5 कार्बन कंपाउंड, इसका पूरा नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। इट इज अ कॉमन शुगर दैट एग्जिस्टेड इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। In the place of an enzyme called as Robisco, तो बना लेता है एक 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। आफ्टर दैट इट विल सून डिसोसिएट्स इनटू PGA, a 3 कार्बन कंपाउंड, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स। बिकॉज यहां पर 6 कार्बन है तो यहां पर भी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यहां पर भी कार्बन की मिकदार पूरी है, यानी 6 कार्बन यहां पर भी पाए जाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक PGA मॉलिक्यूल बना, एक 3 कार्बन कंपाउंड बना, एक नॉर्मल डार्क रिएक्शन के अंदर, उस किस्म के प्लांट्स को हम कहते हैं कि ये C3 प्लांट्स हैं। C3 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स बहुत सारे डाइकार्ड्स होते हैं, कुछ मोनोकार्ड्स भी होते हैं। तो आम कंडीशन में यही कुछ डार्क रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये तब हो रहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। लेकिन अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड रुका हुआ है और अंदर जा नहीं सकता, तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहां पर अब इस RUBP के साथ ये अंदर वाला ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से यहां पर रिएक्शन कुछ उलट हो जाता है। इसी RUBP के साथ अब मिलता है ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ यही एंजाइम, मैं इसका एरो यहां पर दोबारा कर लेता हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, वंस अगेन इट विल प्रोड्यूस अ केमिकल बाय द नेम ऑफ ग्लाइकोलेट। यही ग्लाइकोलेट ये कहां पर बन गया? It is formed inside the stroma of chloroplast. Now यही ग्लाइकोलेट अब हवाले किया जाएगा पेरोक्सीसोम्स को। अब उसके एंजाइम, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, इसको कन्वर्ट कर लेगा और बना लेगा ग्लाइसिन। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पेरोक्सीसोम्स का इस्तेमाल है ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने के लिए, एक एंजाइम की प्रेजेंस में जो स्पेसिफिकली यही पेरोक्सीसोम से सिक्रीट हो जाते हैं ताकि ये इसको इसमें कन्वर्ट कर ले। लेकिन यही ग्लाइसिन फिर सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड एज in the presence of enzymes inside the mitochondria.
तो इस रिएक्शन का खास मकसद क्या है? इसका मकसद ये हुआ कि ये रिएक्शन जब होने लगा तो इन्होंने लास्ट प्रोडक्ट में सेरीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया। तो इससे अंदाज़ा हुआ कि फोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्ट्रेसफुल ज़रूर है, लेकिन ये लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है अपने लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के दरवाजे बंद है तो स्टोमेटा चूंकि बंद है, यहाँ पर ऑक्सीजन रह गया। इसी ऑक्सीजन ने इतना कुछ प्रोसेस करने के बाद प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया। तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन फिर भी यूँ कह सकते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन चूँकि यहाँ पर हो रही है तो a little bit it is a useful process, although it is a highly stressful process in the C3 plants. But there are certain plants by the name C4 plants, उसके अंदर इस किस्म का स्ट्रेसफुल प्रोसेस ये हो नहीं सकता because of their specific anatomy. ये था कि एक प्रोसेस जो फोटो रिस्पायरेशन किसी प्लांट सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज पेरोक्सिसोम्स इनसाइड द एनिमल सेल या ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में दो जगह हम पढ़ लेते हैं, एक है लिवर, दूसरा है किडनी। दो ऐसी जगह हैं जिसका काम है फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड के साथ साथ स्क्रीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के और यूरिन की रिमूविंग उस ब्लड से कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं जिसके अंदर these peroxisome existed। फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस्म के अंदर ब्लड में अल्कोहल होते हैं मुख्तलिफ अंदाजों से। यही अल्कोहल these are harmful for your body cells, ये हमारे सेल्स के लिए काफी नुकसानदेह है। इसलिए इसी अल्कोहल को पेरोक्सीडेज एंजाइम से ब्रेक किया जाता है और बनाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक हाईली टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, अगर सेल में रहेगा तो सेल को बहुत सा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक करना जरूर होगा। नाउ बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड एज कैटालेज। कैटालेज एंजाइम इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके बना लेगा वाटर और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये दोनों चीजें अब किसी प्लांट सेल या किसी एनिमल सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेरोक्सीडेज, यही कैटालेज एंजाइम्स लिवर सेल या किडनी सेल्स दोनों के अंदर इसी पेरोक्सिसोम्स ने पैदा किए ताकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कोरोसिव इफेक्ट को खत्म कर सके। इट डिस्ट्रॉयड इट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पेरोक्सिसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी कुछ फंक्शंस जो प्लांट सेल के अंदर थे और कुछ ऐसे फंक्शन जो ह्यूमन सेल या एनिमल सेल के अंदर थे जो लीवर और किडनी के अंदर स्पेसिफिकली हो रहे हो। तो इसका एक ख़ास मकसद है ताकि लीवर जो है वो भी एक द मोस्ट हार्ड वर्किंग पार्ट ऑफ योर बॉडी है, इसी तरह किडनी भी एक हार्ड वर्किंग पार्ट है। दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, इसका डाइजेशन में रोल है तो इसका एक्सक्रीशन में रोल है। अब इन दोनों के अंदर अगर इस तरह की ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहे हों तो उसको किल करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको यहाँ से रिमूव करना काफ़ी ज़रूर होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए यही पेरोक्सिसोम्स उसी सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब सेल्स
मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जिस सेल्स के अंदर पेरोक्सिसोम ज़्यादा हैं वो यकीनन वो कुछ खास ऑर्गन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग पार्ट है, जस्ट लाइक लीवर और किडनी। आज हमारा इसमें से जो दूसरा टॉपिक है वो है ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम भी एक पेरोक्सिसोम की तरह एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अंदर भी कई किस्म के एंजाइम्स होते हैं। जिसमें से ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज कॉमन। इसमें भी कैटालेज, पेरोक्सीडेज पाए जा सकते हैं। ये भी एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम्स बेसिकली ग्लाइऑक्सी ही कहा जाता है किसी ग्लाइकोलिक एसिड को, जबकि सोम्स कहते हैं वो बॉडीज जिसके अंदर ये पाए जाएं। सोम्स मीन्स बॉडीज। तो नॉर्मली दे आर फाउंड ओनली प्लांट सेल्स। तो कौन से प्लांट सेल्स? फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द सीड्स ऑफ दोज प्लांट्स विच हैव ऑयल, उस सीड्स में पाए जाएंगे जिसमें ऑयल होगा। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड एटसेट्रा। अब चूंकि इस तरह की ऑयली सब्सटेंसेस तो किसी एनिमल में होती ही नहीं है, इसलिए वहां पर इसका होना नामुमकिन है। अब नए सीड्स उग रहे हों, व्हेन दे ग्रो, जब ये उग रहे हो, एंड फॉर्म्स न्यू सीडलिंग्स, नए सीडलिंग्स बना रहे हो, तो उस टाइम इस ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल ये सीड है, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो है। नाउ इट विल ग्रो एंड दीज आर द ऑयली सब्सटेंसेस इनसाइड दिस सीड। हम जानते हैं कि यही ऑयली सब्सटेंसेस बेसिकली लिपिड्स होते हैं, और इस ऑयली सब्सटेंसेस के मैं अगर मिसाल दूं तो ओलिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन्स हैं, ये पाया जाता है। इसी ओलिक एसिड को अगर ब्रेक किया जाए तो इट विल प्रोड्यूस फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसिरोल। ओलिक एसिड को पहले इसी सीड्स के अंदर जब इसको बाकायदा ऑक्सीजन मिले, इसको वाटर मिले, इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, तो तब ये ग्रो कर रहा है। और उसी टाइम उसके अंदर जितने भी ऑयली substances हैं, they will break into fatty acid and glycerol molecules. Now, after that, यही fatty acids और यही glycerol molecules को
by the help of enzyme like glycolic acid oxidase. इसकी मदद से इन दोनों से बनाया जाता है ग्लूकोज। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैकेनिज्म काफ़ी लंबा है, लेकिन शॉर्टकट हमने कह दिया कि यही ऑयली सब्सटेंस को पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तकसीम किया जाएगा, बाद में यही एंजाइम्स की प्रेजेंस में इसी दोनों मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोमर्स है। सबसे सिंपलेस्ट मोनोमर है। तो यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब यही एम्ब्रियो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करेगा, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मिले, और यही एटीपी इसी ग्लूकोज से हासिल कर लेगा। फिर उसके बाद इसकी मज़ीद ग्रोथ इंक्रीज होती जाती है और बना रहा है अपने नए रेडिकल्स और प्लोम्यूल्स को, ताकि ये रूट्स और शूट को ग्रो कर सके। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्मॉलेस्ट छोटे बॉडीज हैं जिसको माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है, लेकिन वो भी उस प्लांट सेल्स के अंदर जिसमें हमेशा ऑयली सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो बॉडीज को वैसे माइक्रो बॉडीज नहीं कहा जाता, जबकि दीज आर द स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैविंग different kind of oxidative enzymes and perform role in both plants as well as in animals and in humans. So there are two types of these microbodies. First we have discussed the peroxisomes that have the role in plant cell as well as in human cell, while the second one is the glyoxysomes that have the role only in the plant cells. Although these two structures are just like the lysosomes, but structurally they are a little bit smaller than lysosomes, and they have different kind of enzymes which may varies from both the microbodies. Microbodies के दोनों peroxisomes और glycosomes के एंजाइम भी एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ हैं, जबकि lysosomes से तो कई ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। So students, अब हम आते हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज की तरफ जो इस टॉपिक से आते हो। पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द माइक्रो बॉडीज? माइक्रो बॉडीज आपको ऑप्शन में लाइसोसोम्स भी दिया होगा, peroxisomes भी, Golgi bodies भी, or none of them. So the exact one is the peroxisomes. दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि पोटो रेस्पिरेशन किससे करवाया जाता है या कौन करवा लेता है? These are the peroxisomes. इस तरह के ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए होंगे, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा। तीसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कौन ब्रेक करा रहा है H2O और O2 में? फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज, केटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज या कोई और। So the exact is the catalase that do very highly active functions inside the liver as well as in the kidney. तीसरा के पोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट्स में नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल C3 प्लांट्स,
common dicots या seaport plants. So the exact one is the seaport plants in which no photorespiration occurs. Number 5. Who converts the oil into glucose by the help of enzyme glycolic acid oxidase? इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एनी अदर मीडियम लाइक फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम फैटी एसिड, फ्रॉम ग्लिसरॉल, फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इस प्रोसेस को आमतौर पर ये रिएक्शन अगर कहीं पर आता है कि इस प्रोसेस को ग्लूकोज की फॉर्मेशन जिसमें हो रही है, इसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर माइक्रोबॉडीज पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और उसमें से जो MCQs हमने आपको दे दिए, इसके करेक्ट ऑप्शंस भी आपको दे दिए गए, इसको अपने साथ अपने पास नोट कर दीजिएगा और केमिस्ट्री रैंक को हमेशा के लिए सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको भी फ़ायदा मिले, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।